कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से बड़े सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि दीदी हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल का रंग काला पड़ रहा है, माथा काला पड़ रहा है, अगर कुछ अप्लाई करते हैं तो पेंट छूट रहा है उनका, या फिर हमारे लड्डू गोपाल काले पड़ चुके हैं, हम क्या करें? आप हमें बताइए। देखिए, पहली बात तो मेरे लड्डू गोपाल आज तक काले नहीं पड़े हैं। अब मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती आपको मैं वीडियो भी दिखा दूंगी। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल इतने साफ हैं और जब से आए हैं वो इतने ही साफ हैं। 2 साल इनको मेरे घर पे होने वाले हैं। इनको तो आए 2 साल होने वाले हैं। बाकी मेरी मम्मी के घर पे हैं, वो भी बहुत पुराने हैं और वो भी कभी काले नहीं पड़ते हैं। पहली बात तो हम लोग क्या करते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। दूसरी बात, आप लोगों को भी और क्या करना है, इसलिए मैं आज लेके भी बैठी हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। सबसे पहले जब भी एकादशी आती है या फिर पूर्णमासी आती है या फिर भगवान आपको लग रहे हैं कि भगवान से संबंधित पूर्णमासी का दिन है, एकादशी है, तो चलो आज पंचामृत से स्नान करा दें। तो जब भी आप पंचामृत से स्नान उनको कराएं तो मेक श्योर आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप पंचामृत में जो दही डालते हैं तो दही लगाने के बाद थोड़ा सा देर उनको ऐसे ऐसे हल्के हाथों से उनको रगड़ दें। आप देखोगे कि मैंने ना कभी भी नाखून नहीं रखे। इस समय पे देख लीजिए मेरे ना, ये देखिए आप, नाखून आपको नजर नहीं आ रहे होंगे क्योंकि जब रात को लड्डू गोपाल सोते हैं तो मैं उनको इत्र मालिश देती हूँ या फिर तेल लगाती हूँ या फिर जब स्नान करती हूँ तो मेरे मन का ये भाव होता है कि कहीं उनको वो चीज चुभ ना जाए। तो आपने ये भी देखा होगा, देखिए कुछ चूड़ी वगैरह या फिर कंगन वगैरह मैं जब भी मतलब जब भी मैं आपको खाली हाथ वीडियो बनाती दिखूं तो मेक श्योर कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर ही आई हूँ। तो अंगूठी वगैरह सब उतार के उस टाइम पे मैं रख देती हूँ, ताकि क्योंकि मेरे मन का ये भाव है कि भैया वो छोटे हैं, बच्चे हैं, उनको चुभ ना जाए। और बाकी बिहारी जी की भी जब इत्र सेवा होती है रात्रि के समय, तब भी हाथ का सारा सामान उतार दिया जाता है, जो भी अंगूठी कड़े वड़े उन्होंने पहने होते हैं। आप बात कर लेते हैं वो काले पड़ जाते हैं, तो आप जब दही से स्नान कराएं तब उनको थोड़ा सा रगड़ दिया करें। जब आप दही से स्नान कराने के बाद थोड़ा सा रगड़ देंगे तो उनका शरीर धीरे धीरे जो ब्लैक पड़ रहा है वो ब्लैक पड़ना बंद हो जाएगा। दूसरी बात, अगर तब भी आपके मन में संतुष्टि नहीं हो रही तो ये पीतांबरी वगैरह प्लीज मत लेके आइए, इनसे कुछ नहीं होने वाला। और कैसे आप इन चीजों को लेके आ सकते हो और आप सोचो कि आप पीतांबरी खुद अप्लाई कर सकते हो, मैं तो कभी नहीं अप्लाई कर सकती। या फिर आपकी संतान पे आप पीतांबरी वगैरह यूज कर सकते हो, डेफिनेटली आपका जवाब नो में होगा। तो फिर आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जिसको जिगर का टुकड़ा मानते हैं उनके लिए कैसे पीतांबरी और केमिकल वाले पाउडर यूज कर सकते हैं, तो उनके लिए गोपी चंदन, जो कि हम लोग भी अप्लाई करते हैं, अपने बच्चों को भी अप्लाई करवा सकती हूँ मैं इसको। और गोपी चंदन लगाया भी जाता है, माथे पे लगाती हूँ, मैं भी लगाती हूँ और आप लोग में से बहुत सारे लोग लगाते होंगे। श्रीधाम वृंदावन के अनेकों संत गोपी चंदन लगाते हैं। तो जब भी आपको लगे कि लड्डू गोपाल बहुत ज्यादा काले हो रहे हैं, ज्यादा डार्क हो रहे हैं, माथा काला हो रहा है, चिक काले हो रहे हैं, गर्दन काली हो रही है, तो गोपी चंदन में थोड़ा सा आप गंगा जल या फिर यमुना का जल या फिर आप पानी भी मिला सकते हैं या फिर नींबू का रस। सबसे बेस्ट रिजल्ट के लिए आप थोड़ा सा आधा चम्मच गोपी चंदन लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा नींबू का रस मिला दीजिए, उनका पतला सा पेस्ट बना लीजिए और 5 मिनट के लिए उनके पूरे शरीर पे लगा के रख दीजिए। आप 5 मिनट के बाद देखेंगे कि आपके लड्डू गोपाल जैसे आप नए लेके आए हो ना, टचवुड वैसे हो गए हैं, बिल्कुल एकदम साफ सुथरे हो गए हैं। एक बार की बात है कि मैं श्रीधाम वृंदावन में अपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल का श्रृंगार कराने के लिए लेके गई थी कि भैया मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर दो। तो बेसिकली उन दुकानों पे मैं वीडियो भी बना रही थी, तो मैं उन दुकानों को फाइंड आउट कर रही थी यहाँ पे लड्डू गोपाल बनाए जाते हैं। श्रीधाम वृंदावन में ऐसी भी बहुत सारी दुकानें हैं, यहाँ पे लड्डू गोपाल बेचे जाते हैं, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे लड्डू गोपाल बनाए जाते हैं, उनके हाथ पैर लगाए जाते हैं अगर वो खंडित हो जाते हैं तो, और उनका श्रृंगार इत्यादि किया जाता है। तो जो उन्होंने मुझसे बोला कि अभी तो आपके लड्डू गोपाल सही हैं, आपको श्रृंगार कराने की क्या जरूरत है, क्या लड्डू गोपाल काले पड़ रहे हैं? मैंने कहा हाँ थोड़े से डार्क तो हो गए हैं। तो उन्होंने कहा दीदी गोपी चंदन ले जाइए और गोपी चंदन आप ट्राई करके देखिए, आपके लड्डू गोपाल एकदम से चमक जाएंगे। और हम लोग भी यही यूज करते हैं। जो प्राण प्रतिष्ठित लड्डू गोपाल है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हम लोगों ने करी है, हम लोग बहुत सारे लोग लेके आते हैं, तो उनके
उनके साथ हम भी मिसबिहेव नहीं करते कि ये नहीं कि हमने पीताम्बरी लगा दी और लगा के बैठा दिया और रगड़ रगड़ के उनको कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप गोपी चंदन यूज कीजिए और उसके बाद मुझे बताइए। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग केमिकल की चीजें यूज करते हैं, जैसे कि बेबी जॉनसन्स पाउडर लड्डू गोपाल को लगा रहे हैं, या फिर ठीक है आपका प्रेम है, आपका स्नेह है, आपका बच्चा है, आप कुछ भी लगाइए, लेकिन मेक श्योर कि ये केमिकल उनमें ना हो, ऐसी चीजें नहीं लगाई जाती। ये आप लड्डू गोपाल को प्योर चीजें जैसे कि बादाम रोगन का तेल होता है प्योर वाला, उससे मालिश कर सकते हैं सुबह सुबह। इत्र जो कि प्योर होता है, प्योर इत्र, केमिकल वाला नहीं, उससे आप मालिश कर सकते हैं। आप ऐसी चीज का उपयोग कीजिए जिसमें केमिकल ना हो और जो नेचुरल चीजें हो उन चीजों का उपयोग कीजिए, तो लड्डू गोपाल डेफिनेटली काले नहीं पड़ेंगे। और गोपी चंदन में एक बार पास से भी दिखा देती हूँ, अगर आपको उल्टा ना दिख रहा हो तो ये श्री गोपी चंदन है और ये श्रीधाम वृंदावन में भी मिल जाएगा। और ऐसी कोई 10-20 रुपए की इसकी कॉस्ट आती है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। और ये इतना सा डिब्बा है जो कि मेरा तो 1 साल चल जाता है, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल टचवुड ब्लैक पड़ते ही नहीं है, काले पड़ते ही नहीं है। क्योंकि वो काले इसलिए नहीं पड़ते हैं क्योंकि हम उनकी बहुत सेवा करते हैं। सेवा अर्थात हम जब भी हमारा मन आएगा हम पंचमी से स्नान करा देंगे और दही से थोड़ा थोड़ा रगड़ देंगे जब भी मन आएगा, तो हमारे लड्डू गोपाल काले नहीं पड़ते हैं। लेकिन फिर भी हमने एक लाके रखा हुआ है कि अगर कभी काले पड़ जाएं तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि बीच में हम एक दूसरा चंदन लेके आए थे जो कि हम मस्तक पे लगाते थे जब उनकी चंदन यात्रा अक्षय तृतीया से प्रारंभ हुई थी, तो हम लड्डू गोपाल को एक चंदन लेके आए थे श्रीधाम वृंदावन से। शायद इसमें कुछ केमिकल मिला हुआ था जिस वजह से हम केवल मस्तक पर इतने में चंदन वो लगाते थे, तो लड्डू गोपाल की इतनी चीज काली हो गई थी। तब हमने ये गोपी चंदन मैंने यूज किया था और थोड़ा सा नींबू का रस डाल के इतनी चीज पे मैंने गोपी चंदन 5 मिनट के लिए लगा के छोड़ दिया। उसके बाद उनको हल्के गुनगुने पानी से, क्योंकि ठंड का मौसम था उस टाइम पे, मैंने नहलाया। और नहलाने के बाद जब मैंने देखा तो वो एकदम उनके फेस से ज्यादा उनका माथा चमक रहा था। तो जन्माष्टमी वाले दिन मैं बेसिकली जब भी उनका कोई मुख्य फेस्टिवल पड़ता है, जैसे कि जन्माष्टमी हो गई, तो मैं बेसिकली एक बार इससे स्नान जरूर करा देती हूँ। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। श्रीधाम वृंदावन जाइएगा तो ये गोपी चंदन जरूर लेके आ जाइएगा। इसकी जो दिखता है ना वो ये व्हाइट कलर का है, आपको दिख रहा होगा। गोपी चंदन व्हाइट कलर का होता है। इसको हम लोग पानी में मिलाकर इसका तिलक भी लगाती हूँ, मैं भी लगाती हूँ, मेरा बच्चा भी लगाता है और मेरे हस्बैंड भी लगाते हैं। तो इसमें कोई केमिकल नहीं होता है। तो आशा करती हूँ आज आपकी ये संशय दूर हो गई होगी कि अगर आपके लड्डू गोपाल काले पड़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, कैसे उनको ठीक करना है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।